Hello everyone, welcome back to my new Java lecture. This is Maja Shahab from VZ Learning Channel and आज के Java lecture में जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर. ओके एंड हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे वो होगा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी यूज़ कंस्ट्रक्टर एंड इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कैसे होती है. स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर. देखते हैं ये क्या है. कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मेथड की तरह है. इट्स अ स्पेशल फंक्शन. ओके, इसको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है. कंस्ट्रक्टर सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड है. जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ. ब्लॉक मीन्स अ बॉक्स. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया. आप समझे कि ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कोडिंग जो है वो की गई है. ये हमारा कंस्ट्रक्टर है. ओके, सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन एंड इट्स एक्चुअली अ ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, अब इसका पर्पस क्या है और ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसको हमें क्यों सीखने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं. कंस्ट्रक्टर का जो एक्चुअल काम है वो है इनिशियलाइजेशन. ओके, इनिशियलाइजेशन किस चीज़ की इनिशियलाइजेशन है ये. आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करते हैं तो आपको मैंने दो टॉपिक बताए थे. एक था क्लास और सेकंड था ऑब्जेक्ट्स. ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे. तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स तो आप देख लें. मैंने उसमें काफ़ी डिटेल दी हुई अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. क्लास में क्या था, क्लास में बेसिकली हम लोग काम करते थे. क्लास हम बनाते थे क्लास का नेम लेट्स सपोज ए और क्लास का कोड. इस तरीके से हम लोग क्लास बनाते थे. क्लास के अंदर जो भी हम लोग करते थे वो दो बातें थी. एक था डेटा मेंबर्स और एक था फंक्शन मेंबर्स. ओके, लेट्स सपोज डेटा मेंबर्स जो थे वो बेसिकली आपके वेरिएबल्स थे. लेट्स सपोज हमारा वेरिएबल है इंट एक्स कॉमा इंट वाई एंड सो ऑन. ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं जो हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं. ओके, जब क्लास बन जाती थी तो हम लोग क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट्स. कैसे बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते थे क्लास का नाम, इन दिस केस ए. ऑब्जेक्ट का कुछ भी नेम आप रख सकते हैं, लेट्स सपोज obj1. फिर हम यूज़ करते थे इक्वल साइन, फिर हम यूज़ करते हैं न्यू और आपकी क्लास का नेम विथ पैरेंथेसिस. इस लाइन से आपका जो ऑब्जेक्ट है जावा में वो बनता है इससे. ओके, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ. इस जो लाइन से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डेवलप होता है. तो हमारा एक्चुअली में आज इस लाइन के ऊपर ही एक्चुअली काम है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व हो चुका है. ओके, तो क्लास बनती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि क्यों बनती है क्लास और क्यों बनता है उसका ऑब्जेक्ट. क्लास बेसिकली क्या था उसके बारे में मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी थी कि आप कह लें कि इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से इट्स अ स्केलेटन. ओके, कुछ भी आप कह सकते हैं. एक ढांचा हो गया, एक मॉडल हो गया. ओके, और लेट्स सपोज एक मॉडल भी आप कह सकते हैं. क्लास एक मॉडल है. ओके, उसमें आप बताते हैं कि क्या होने वाला है. जैसे मैंने एक पिक्चर ली है अभी इंटरनेट से, मैं आपको इस क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. मैंने एक पिक्चर ली है इंटरनेट से, आप वो देखें और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ें हैं. ओके, सो ये देख लें आप लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है क्लास, राइट साइड पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स. क्लास क्या है, दिस इज द बेसिक कार प्रोटोटाइप. ओके, ये जो आप छोटा सा एक ब्लैक कलर का आइकन देख रहे हैं ये एक कार का मॉडल है. क्लास है, क्लास को कहते हैं, आप समझें कि ये एक रियल वर्ल्ड में एक मॉडल है. एंड दिस कैन बी एनीथिंग लाइक BMW, Audi etc. एंड यू कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ कार फ्रॉम दिस बेसिक मॉडल. यानी आप लोगों ने सिर्फ सोचा है कि एक गाड़ी बनानी है हमने, उसके टायर्स हो सकते हैं, उस पर लाइट्स हो सकती हैं, उसके डोर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन. ओके, सो ये जो पोर्शन है जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है आपका, दिस वन, ये है क्लास. दिस वन इज क्लास. इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी है कि हम लोगों ने गाड़ी में क्या क्या रखना होगा. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस डिस्क्रिप्शन वाले एरिया से गाड़ी एक्चुअली में आपके सामने आ जाती है. नो, एक्चुअली में गाड़ी आपके सामने नहीं आएगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सपोज क्लास के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम दिया आपने कार नेम.
लेट्स सपोज आपने ये वेरिएबल बनाया कार नेम। ओके, अब ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, ये किस में जाएगा? क्लास में। यानी क्लास में हम लोग ज़्यादातर वेरिएबल्स लिखते हैं। मैंने भी ऊपर लिखा है, देखें इसमें इंट एक्स वाई जिस तरह लिखा हुआ है, ये क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं और मेथड्स होते हैं। तो ये अभी हमने एक वेरिएबल लिखा है। ओके, और क्या नाम है इसका? कार नेम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी इस नाम से एक्चुअल कार आपके सामने आ गई है? यानी आपको मैं अगर कहूँ कि आप इससे जज करें कि ये एक कार है, इसका क्या नेम है? नाम तो हमने अभी तक दिया हुआ ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी वो डेटा मेंबर जो भी आपने वेरिएबल बनाया था कार नेम, वो सिर्फ आपने यूज़ किया है स्ट्रिंग कार नेम, और आप लिख रहे हैं कार नेम इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज BMW। अब कुछ समझ आ रही है कि हाँ ओके BMW नाम की एक कार है। ओके, अब समझ आ रही है कि हाँ BMW नाम की एक कार डेवलप हो गई है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरी कार बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ ऑडी। तो अब हमें समझ आ रही है कि हाँ अब हमारे पास दो कार्स हैं, एक का नाम है BMW, एक का नाम है ऑडी। ओके, सो अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, और वो ये है कि ये जो अभी मैंने आपके सामने दो बातें लिखी हैं, कार नेम और BMW, कार नेम एंड ऑडी, ये कार नेम जो है फर्स्ट पोर्शन, और यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन है वो इनकी नाम है। फर्स्ट पोर्शन जो है क्या वो दोनों में सेम है? मेरी BMW के लिए भी कार नेम है, ऑडी के लिए भी कार नेम है। यस, ये सेम है। तो ये जो सेम टाइप की चीज़ें होती हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं जिस एरिया में, वो होता है क्लास। यानी एक गाड़ी हम बनाना चाह रहे हैं और उसका एक नेम होगा। अब ये नेम चाहे ऑडी गाड़ी का है, चाहे टोयोटा का है, चाहे होंडा का है, फरारी का, जिसका भी है, लेकिन है तो नेम ही। तो ये सब में कॉमन होगा कार नेम, चाहे आप BMW बनाने, ऑडी बनाने, सब में कॉमन होगा। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पोर्शन जो है सब में कॉमन होगा। तो कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग जहाँ डिफाइन करते हैं वो बेसिकली होती है क्लास। ओके, सो मैंने इसलिए ऊपर लिखा हुआ है क्लास में स्ट्रिंग कार नेम। अच्छा जी, अब हमने जो कि कार नेम को, ये अब आते हैं दूसरी साइड पे, ये जो है सेकंड इस पोर्शन पे। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कितनी कार्स हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर यहाँ पे दो कार्स हैं, एक है BMW, एक है ऑडी। ओके, दोनों सेपरेट हैं। यस, क्या दोनों कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रही हैं? लाइक कार नेम दोनों शेयर कर रही हैं। यस, लेकिन है तो अलग अलग, BMW एंड ऑडी एंड सो ऑन। तो ये जो दूसरी चीज़ है इसको हम बोलते हैं वैल्यूज़। ओके, ये जो सेकंड नंबर पे आया हुआ है दिस वन, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट वो तब बनता है जब उसको वैल्यू मिलती है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाला हूँ और वो आप देख लें। हम लोग लिखते हैं कार नेम इक्वल टू BMW। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार नेम इक्वल टू BMW। तो ये जो अभी आपने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली में आपका ऑब्जेक्ट बना है, और ये कब बना है? जब आपने इसको वैल्यू दी है, वैल्यू। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता कार नेम, अगर मैं ऐसे लिख देता तो आपको क्या पता है ये कौन सी कार है, क्या चीज़, क्या है, इसका क्या नाम है? तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब एक्चुअली में डेवलप होता है जब आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वैल्यूज़ मिलती हैं, वैल्यूज़। ओके, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस दिस वन इज़ अवर कार BMW एंड दैट कार इज़ एक्चुअली अवर ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो वो ये है कि क्लास में आप जो भी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, जैसे कार नेम हो गया, कार के कलर हो गया एंड सो ऑन, तो जब आप उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्चुअली में आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब मैं यहाँ पे एक बार एक वर्ड ले रहा हूँ एंड दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू। मैं बार इस वर्ड को ले रहा हूँ, और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कंस्ट्रक्टर, उसका यही काम है कि वो आपके ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। ओके, एक्चुअल में उनको ऑब्जेक्ट बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज़ अवर एक्चुअल ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज इट हैज़ सम वैल्यू। ओके, इट हैज़ सम वैल्यू। सो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इसका काम क्या है कि ये इनिशियलाइजेशन करता है। इनिशियलाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, यानी आप लोग वैल्यू जो असाइन करते हैं। ओके, सो हम लोग बनाते हैं क्लास, क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू असाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो आपसे कोई पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि
क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके जो डेटा मेंबर्स होंगे उनको वैल्यूज़ असाइन की जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा करेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। कुछ रूल्स मैंने लिखे थे, लाइक कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, ब्लॉक ऑफ कोड है। सो अभी इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो ये मैं एक्स्ट्रा जो भी है इसको हटा रहा हूँ ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड नाउ वी हैव अ बेसिक टेम्पलेट। ओके जी, सो हमारे पास क्लास है, हमारा मेन मेथड आ गया एंड सो ऑन। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है। यहाँ पे लिखा था इट्स अ स्पेशल फंक्शन। अब क्वेश्चन ये कि ये स्पेशल फंक्शन क्यों है। ओके, ये स्पेशल क्यों है, इसके पीछे रीज़न है वो देख लें। रूल है बेसिकली कि नेम इज सेम लाइक क्लास नेम, सेम नेम लाइक क्लास नेम, ये है हमारा स्पेशल फंक्शन। इसका जो नेम है वो क्लास के नेम की तरह होगा, इसीलिए ये स्पेशल है। ओके, हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, हमने मेथड्स वगैरह डेवलप किए थे क्लास में, तो उनके नेम हम कुछ भी रख सकते थे। जैसे मैंने मेथड ओवरलोडिंग कराई, उसमें ऐड हमने रख लिया था, तो वो फंक्शन था। लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है इसलिए क्योंकि इसका नेम क्लास के नेम की तरह है। ओके, एंड इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी इसकी पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी। सो मैं आपके सामने भी लिखता हूँ, क्लास का नेम क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, और इसके साथ पैरेंथेसिस भी होंगे। ओके, जस्ट लाइक योर मेथड उसके साथ भी होती हैं। और कंस्ट्रक्टर का चूँकि एक ब्लॉक है तो आप देख सकते हैं कि उसकी बॉडी भी है, ब्लॉक इसको कहते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये, सो इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, और इसका नेम जो होगा वो क्लास के नेम की तरह होगा, इसलिए ये एक स्पेशल फंक्शन है। ओके, अच्छा जी, अब एक मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मेथड्स हमने पढ़े थे, जैसे ये एक मेन मेथड है, मेन मेथड की भी पैरेंथेसिस हैं, देखें यहाँ पे। तो मेथड की तो डेटा टाइप भी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड, लेकिन एक बात याद रखें, कंस्ट्रक्टर की कोई डेटा टाइप नहीं होती। ओके, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी डेटा टाइप नहीं है, प्लस ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता। ओके, सो इसकी बॉडी में आपने कभी रिटर्न नहीं लिखना, ये इसके रूल्स हैं। इसका सिर्फ एक काम है कि ये इनिशियलाइजेशन करता है आपके डेटा मेंबर्स की। ओके, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, चूँकि ये एक फंक्शन की तरह है, तो इसमें आप जो भी कोड लिखेंगे वो लिख सकते हैं। जिस तरह आप फंक्शन में कोड लिखते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो गया, कुछ भी हो गया, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कुछ रूल्स थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी लाइक क्लास नेम, जैसे क्लास का नेम है आपके कंस्ट्रक्टर का भी वही नेम होगा। इसकी नो डेटा टाइप होगी, इसकी नो रिटर्न होगा, रिटर्न नहीं लिखना इसके साथ आपने। ओके, किस लिए यूज़ होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए। इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है आपके डेटा मेंबर्स की। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नेम की तरह होता है, उसकी डेटा टाइप नहीं होती, वो सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है जी, करता क्या था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम ये था कि ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं आपके, उनको वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो अभी तक अगर आप जो चेक करें इस क्लास के अंदर, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, मैंने कोई भी, ये गई हुई है यहाँ तक, मैंने कोई भी अभी डेटा मेंबर नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे डेटा मेंबर बना देता हूँ, इंट एक्स, एक ही करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। सो मैंने यहाँ पे लिखा इंट एक्स। ओके, और एक्स को हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ एक्स, आपको मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ 10। तो अब हमें समझ आ रही है कि कंस्ट्रक्टर ने हमारे लिए इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमारे डेटा मेंबर, डेट इज एक्स। ओके, नाउ अब ये तो चलें, आपको मैंने वो बताया जो भी आपके सामने मैंने यहाँ पे किया था।
कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, अब तो आपने बना तो लिया, लेकिन ये कॉल कब होता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी थी, ये वाली, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ए obj1 इक्वल टू न्यू ए। अगर आप फोकस करें इस एरिया पे, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्टर है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को बेसिकली एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है जगह, और उसको वैल्यूज भी दे देगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी क्लास का क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ obj इक्वल टू न्यू, एंड ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी क्लास का। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। ओके, तो इस स्टेटमेंट को देख लें, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल इज अवर क्लास नेम, आगे आप कोई भी नाम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, obj1 2 3 जो भी रखना चाहें। फिर न्यू एक की वर्ड है जो यूज़ होता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, यानी कंप्यूटर में स्पेस रिजर्व हो जाएगी आपके लिए, और ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ होता है। ओके, उसको उसके जो भी डेटा मेंबर्स हैं उसके लिए मैं आपको ये सारी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। कितने डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास, एक है, वैल्यू भी दे दी, और नाम क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का, obj। ये कब एक्टिवेट होगा, जब आपने obj बनाया, नया obj। ओके, तो अभी देखें ये क्या हुआ है, बेसिकली हमारे पास एक obj बना है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ, ये बड़ा सा ये जो बॉक्स है ये obj है, इसका नाम मैंने रख देता हूँ obj। इसके अंदर क्या है, जितने भी क्लास में डेटा मेंबर्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे अभी आपके पास कौन सा है, x है, किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, तो आपके पास अभी आ चुका है एक x, किस में आ चुका है, obj में। ये दैट बिग बॉक्स इज obj और उसके अंदर पड़ा हुआ है x। अगर मैं यहाँ पे कोड में एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉमा y, एक और मैंने कर दिया और उसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ y इक्वल टू लेट्स सपोज 20, तो इसका मतलब होगा कि आपके उस obj में एक और वेरिएबल भी है, उसका नाम है y, और ये दूसरा बॉक्स है उसके साथ। तो ये जितने भी वेरिएबल्स आप, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे, हर एक के लिए x और y अलग अलग आते जाएंगे। ओके, अभी क्वेश्चन ये है कि इनमें क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो आप अगर चेक करें कि कंस्ट्रक्टर ने इनको वैल्यूज़ दी हुई हैं, x को दे दिए 10, y को दे दिए 20, इनिशियलाइज कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x के उसमें आएगा 10 और y में आ जाएगा 20। ये है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये काम करता है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में ये वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों में। तो हम कैसे लिखेंगे, system.out.println obj, आप किसको जाके एक्सेस करो, x को, उसमें जो भी वैल्यू है वो हमें बताओ, एंड system.out.println आप जाके किसको एक्सेस करो, obj, आप जाके y को भी एक्सेस करो, और उसमें जो वैल्यू है वो भी हमें बताओ जो कंस्ट्रक्टर ने हमें इनिशियलाइज करके दिए हैं। सो मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, मेरे इसमें कुछ इश्यू चल रहा है इस नेटबीन में। मैं सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा से इसको कहीं पे बना लूँ। ओके, ये इसमें कुछ इशू आया हुआ है, ये समटाइम्स आउटपुट नहीं बता रहा, सो लेट्स सी, वेट। ओके, सो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो क्लास का नाम रखा है वो मैंने ये रख दिया जावा एप्लीकेशन 19, या जो भी आप रखना चाहें। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी मैंने वही रख दिया, और आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट भी उसी नेम से बना दिया। बाकी वही कोड है, x और y इनिशियलाइज हुए, हमने इसको जब प्ले किया तो आप देख सकते हैं कि आपके x में वैल्यू आई है 10 और y में वैल्यू आई है 20। तो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली आपके जो क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं लाइक x एंड y या जो भी आप रखते हैं, उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ओके, हम उनको वैल्यूज़ देते हैं इसके थ्रू। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए जगह भी बना लेता है और उनमें वैल्यूज़ भी प्लेस कर देता है। ओके, सो ये एक छोटा सा डेमो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सब हम लोग इनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ओवरलोडिंग वगैरह भी देखेंगे। सो ये कोर्स आउटलाइन हमारी चल रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टर है क्या, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, और यू कैन से इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लें। ओके, हम कैसे यूज़ करते हैं, आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम क्लास के नेम की तरह होगा और उसकी अपनी बॉडी भी होगी।
ओके, ये कब एक्टिवेट होता है? जब आप लोग अपना ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लें कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।